एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि जो √5 है वो क्या है। हमें ये प्रूफ करना है कि √5 इज इरेशनल। तो जब भी हमें ये प्रूफ करना हो तो हम सबसे पहले इसका अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे कि इरेशनल का अपोजिट क्या होता है, रेशनल। तो लेट √5 इज रेशनल। अब रेशनल होता क्या है, तो रेशनल क्या होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और जहां Q कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होता है। ये मैंने आपको बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं √5 इक्वल्स टू A/B। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, b का इंटू अगर √5 में करते हैं तो आंसर आएगा √5b इक्वल्स टू a। अब हमें यहाँ क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड क्या होगा, √5b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो स्क्वायर होता है वो हमेशा रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमें लिखेंगे 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि जो 5 है वो a स्क्वायर से डिविजिबल है नहीं, जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। कैसे, तो हमें लिखेंगे a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। कैसे होगा, तो हम सपोज यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कि b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहाँ पता चल रहा है कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। तो ये होगा कि जो a है, a वो भी डिविजिबल होगा, a भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। देन हम यहाँ पर इसी प्रकार अगर करते हैं कि a इक्वल्स टू 5c, a इक्वल्स टू 5c, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। a इक्वल्स टू 5c, जहाँ c जो है ये c ये एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर, पूर्णांक संख्या। अब हमने a की वैल्यू जो है वो हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, 5c, तो 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू में स्क्वायर है। यहाँ क्या हो जाएगा, 5b का स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर, a 5 5 जा 25, c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर अपॉन में 5। 5 की टेबल से 25 5 टाइम में कैंसिल, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या पता चल रहा है कि जो हमारा b स्क्वायर है, b स्क्वायर डिविजिबल है बाय 5, और जो b होगा वो भी डिविजिबल होगा, फिर तो डिविजिबल बाय 5। तो ये पता होना चाहिए कि जो भी स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो डिविजिबल अगर किसी से होती है तो सिंगल डिजिट भी क्या होगी, उससे डिविजिबल होगी। स्क्वायर वाली वैल्यू अगर डिविजिबल हो रही किसी भी वैल्यू से तो सिंगल वैल्यू भी उसी टेबल से डिविजिबल होगी। सपोज अगर हम करें कि 10 का स्क्वायर 100, तो जो 100 है
10 है वो भी इससे क्या होगी, डिविजिबल होगी। कैसे? तो 100/10। तो ये पता चल रहा है कि जो बी स्क्वायर है मतलब 10 स्क्वायर वो डिविजिबल है 5 से, सॉरी 5 से। 10 स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। थ्योरी में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा देयरफॉर हैव अ लिस्ट, ये आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी। देयरफॉर हैव अ लिस्ट, कम से कम हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, ए और बी। तो ए और बी को हमने यहाँ पर शो करा। हैव अ लिस्ट, कौन सा नंबर है जो डिविजिबल हो रहा है, तो 5 हो रहा है। तो हम यहाँ लिखा 5 एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों टेबल से डिविजिबल हो रहा है। तो दिस कंट्रडिक्ट द फैक्ट द ए एंड बी हैव अ को प्राइम। तो हमने क्या माना कि जो ए और बी है वो क्या है, को प्राइम। तो इसी से अगर इनकरेक्ट हम देखिए, असम्पशन का मतलब होता है कि सिर्फ इमेजिन करना। तो इमेजिन करने पर वो क्या है, रेशनल। तो उसी का उल्टा क्या होगा, इरेशनल। यही आपको थ्योरी को थोड़ा सा याद करके लिखना है। और हमेशा जब भी किसी एक अंडर रूट की वैल्यू हो, √2, √3, √5, √7, √9, तो इन सभी में आपको क्या इसको यूज करना है, इसी वाले थ्योरी को यूज करना है। ये थ्योरी आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें इसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल है या नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा वही होता है कि जो हमें दिया हो उसका हमें उल्टा मानना पड़ता है, अपोजिट। तो लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। तो 3 + 2√5 इक्वल्स टू a/b। तो ये वैल्यू क्या, 3 प्लस का है, उधर माइनस का हो जाएगा। तो 2√5 इक्वल्स टू a/b -3। तो 2√5 इक्वल्स टू a -3 का इंटू b में करेंगे 3b/b। √5 इक्वल्स टू a -3b/, ये 2 मल्टीप्लाई का है, इक्वल टू के उधर का हो जाएगा, डिवाइड का, तो 2b। तो ये हमारा इक्वेशन बना है। इसे हमें थ्योरी में पुट करना है। क्वेश्चन में बोला कि सिंस हमने क्या बोला है कि a और b हमने माना इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर्स, वी गेट, उसके बाद बनने पर क्या बना वो, a -3b/2b। तो a -3b/2b इज रेशनल, हमने इसे रेशनल मान लिया। एंड सो √5 इज रेशनल, बट दिस कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट जो हमारे पास √5 है वो इरेशनल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास इरेशनल है। दिस कंट्रडिक्शन हैज अरीजन बिकॉज ऑफ, और इनकरेक्ट है, हमने कहा ये इनकरेक्ट होता है, अपोजिट होता है। इसी वजह से 3 + 2√5 क्या है, रेशनल है, तो ये इनकरेक्ट है। तो ये हमने क्या करा, सिर्फ इमेजिन करा है। तो सो वी कैन कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। आप तो हमेशा ये याद रखिएगा कि इस थ्योरी में आपको सिर्फ ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो जो हमने माना है जो हमने वैल्यू रखी है ए और बी, वो हमें यहाँ पुट करनी है। और इंटीजर्स वी गेट, जो हमारी इक्वेशन बनी है लास्ट में रेशनल फॉर्म में, a -3b/2b, वो हमें सेकेंड में रखना है। थर्ड में जो हमारी वैल्यू हमेशा अंडर में होनी चाहिए यहाँ पर, तो √5 इज रेशनल, बट द कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। 1 2 इन दोनों का √5 आएगा, और लास्ट में 3 + 2√5 और 3 + 2√5। नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें कुछ
फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखे हैं, उसे हमें प्रूव करना है कि ये रेशनल है या नहीं। तो नंबर 1 है 1/√2 इज इरेशनल। तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मानना पड़ेगा हमें अपोजिट, लेट 1/2 इज रेशनल। तो 1/2 अब क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू वही अंडर रूट में है, √2 हमें एक वैल्यू √2 में चाहिए, पर यहाँ पर तो हमारे पास अपॉन में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर √2 अपॉन में √2 का इंटू करेंगे। तो क्या होगा, √2 का इंटू 1 में करेंगे तो √2 अपॉन में √2 का इंटू √2 में करेंगे तो आंसर आएगा 2। तब यहाँ पर हम इसे a/p मान लेते हैं, जो हमने रेशनल लेना था, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √2 इक्वल्स टू a का इंटू 2 में करेंगे तो 2a अपॉन में b। हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। अब इसे हमें हमारे थ्योरी में पुट करना है। तो थ्योरी में पुट कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था फर्स्ट टाइम सिंस हमने क्या माना a और b, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे a एंड b और इंटीजर्स वी गेट क्या बना उससे 2a अपॉन में b, जो हमारी वैल्यू बनी रेशनल वाली। सो √2 इज रेशनल, बट दिस कंडक्टर √2 इनकरेक्ट क्या बना उसमें 1/√2, और यहाँ भी क्या बनेगा 1/√2 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड 7/5। अब इसे भी हमने क्या माना, लेट 7/5 इज रेशनल। तो ये क्या हो जाएगा 7/5 इक्वल्स टू a अपॉन b। तो वैल्यू हो जाएगी √5 इक्वल्स टू a अपॉन a अपॉन 7b। बेस्ट ऐसा का ऐसा हमें इसमें भी पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो हमारी वैल्यू बनी है, क्या बनी है a/5 इक्वल्स टू a अपॉन 7b। यही बनी थी हमारी वैल्यू √5 इक्वल्स टू a अपॉन 7b, √5 इक्वल्स टू a अपॉन 7b। इसे हम इनपुट करना, सिंस क्या माना हमने पहले a एंड b आर इंटीजर्स, वी गेट कौन कौन सा नंबर बना इससे a अपॉन 7b इज रेशनल, और सो √5 इज रेशनल। यहाँ भी √5, यहाँ पर क्या इनकरेक्ट हुआ इससे 7/5 इज रेशनल हमने माना था ये, सो वी कैन 7/5 इज रेशनल आंसर। थर्ड 6 + 2 √2। तो लेट 6 + √2 इज रेशनल। तो 6 + √2 इक्वल्स टू a अपॉन b। सो √2 इक्वल्स टू a अपॉन b, ये प्लस का 6 उधर का हो जाएगा इक्वल टू उधर माइनस का 6। तो √2 इक्वल्स टू a माइनस b का इंटू 6 में करेंगे तो 6b अपॉन में b। ये हमारा √ आ गया, मतलब हमारी वैल्यू आ गई। अब इसे हमें इनपुट करना है। तो हमें कहा था कि सिंस क्या क्या माना हमने a एंड b आर इंटीजर्स, वैसे इंटीजर्स यहाँ पर 6 भी होगा पर हम नहीं लिखेंगे, चलेगा। वी गेट क्या बना इससे a माइनस 6b अपॉन में b इज रेशनल, एंड सो √2 इज रेशनल बट √2 इज इरेशनल। इसका इनकरेक्ट क्या हुआ
6 plus under root 2 is rational, so we conclude that 6 plus under root 2 is rational. That's all.